हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। सो इस क्वेश्चन में कह रहे हैं कि एक लार्ज हॉलो मेटालिक स्फीयर ए है जिसको हमने पॉजिटिवली चार्ज किया टू पोटेंशियल ऑफ 100 वोल्ट, और एक स्मॉल स्फीयर बी है जिसको हमने पोटेंशियल ऑफ 50 वोल्ट पे चार्ज किया। अब बी इज प्लेस्ड इनसाइड ए और उनको हमने कनेक्ट किया एक वायर से। तो व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ चार्ज फ्लो? सो इस क्वेश्चन में जो की कॉन्सेप्ट लगेगा वो ये है कि चार्ज या करंट फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। अब क्योंकि हायर टू लोअर पोटेंशियल फ्लो करता है तो देखते हैं कि किसकी पोटेंशियल अल्टीमेटली ज़्यादा होगी। सो जो ए है वो एक हॉलो स्फीयर है जिसका पोटेंशियल 100 वोल्ट है, और जो बी है वो एक सॉलिड स्फीयर है। ये हॉलो है और बी जो है वो एक सॉलिड स्फीयर है जिसका पोटेंशियल 50 वोल्ट है। तो इन्होंने अल्टीमेटली क्या किया है कि ए के अंदर बी को रख दिया है। अब लेट्स सी बी का पोटेंशियल क्या है। तो बी के पास 50 वोल्ट तो पहले से ही है अपना, प्लस क्योंकि वो ए के अंदर रखा हुआ है तो उसके पास ए का भी 100 वोल्ट आ जाएगा, क्योंकि हमें पता है पोटेंशियल इनसाइड अ हॉलो स्फीयर इज इक्वल टू पोटेंशियल ऑन द सरफेस ऑफ द हॉलो स्फीयर। तो अल्टीमेटली 150 वोल्ट हो गया। अब ए का पोटेंशियल देखते हैं। तो ए का पोटेंशियल देखिए, इसके पास अपना 100 वोल्ट है, प्लस सॉलिड स्फीयर के लिए अगर हम बाहर को देखें तो पोटेंशियल के क्यू बाय आर होता है, विच इज लेस देन वी ऑन सर। तो ये समवट लेस देन 50 आएगा। तो हम कह सकते हैं कि वी ए वुड बी ग्रेटर देन वी बी वुड बी ग्रेटर देन वी ए। अब क्योंकि वी बी वुड बी ग्रेटर देन वी ए और हम इसको अगर वायर से कनेक्ट करेंगे तो करंट बी से ए फ्लो करेगा। देयरफॉर करंट विल फ्लो फ्रॉम बी टू ए। लेट्स डिस्कस अगेन। तो हमने की कॉन्सेप्ट में क्या देखा कि चार्ज या करंट फ्लो करता है फ्रॉम हायर टू लोअर पोटेंशियल। अब बी का पोटेंशियल जो है 150 वोल्ट आएगा और ए का 150 से कम आएगा। अल्टीमेटली वी बी वुड बी ग्रेटर देन बी ए, और जो करंट होगा इट विल फ्लो फ्रॉम बी टू ए। होप यू अंडरस्टूड द आंसर। ऑल द वेरी बेस्ट।